Hello students, today we are going to solve the example number 1.6 from the unit of electrostatics. Okay, so according to the statement, consider the three charges Q1, Q2 and Q3 each equal to Q. ओके तो हम क्या करेंगे, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के बाद हमने उसकी जो उसके वर्टिसेस हैं उसके नेमिंग कर दिए हैं ए, बी और सी, और जो हर एक जो वर्टिसेस हैं उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। एज पर द स्टेटमेंट ईच द चार्ज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हर एक जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और वो किसके इक्वल है, वो Q के इक्वल है, ओके। और हर एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एक जो इसकी साइड होगी उसकी जो वैल्यू है वो गिवन है L के इक्वल, ओके। तो हमने है ना इसमें फाइंड आउट करना है, हमने ओवरऑल फोर्स फाइंड आउट करना है जो ये सेंट्रोइड है वो एक्सपीरियंस करेगा। जो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है ना वो ओवरऑल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। नाउ लेट अस सपोज दैट Q इज द चार्ज दैट इज सिचुएटेड एट दिस सेंटर, ठीक है ना। जो हमारा सेंटर है, सेंटर के ऊपर जो चार्ज है ना वो हमने सपोज कर लिया कि वो Q के इक्वल है, ठीक है। और वो गिवन है, जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट में गिवन है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हमें सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि जो चार्ज 1 है उनके बीच में, आप देखो इनका मैग्नीट्यूड है, जो उनकी पोलैरिटी है वो सेम है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो फोर्स ये इसके ऊपर एक्सपीरियंस करेगा वो उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो उसकी वजह से हमने सपोज कर लिया कि F1 फोर्स लगेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एज यू कैन सी हियर, ठीक है ना। और जो Q2 चार्ज है उसकी वजह से जो ये फोर्स लगेगा यहाँ पे वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि वो F2 फोर्स होगा, ठीक है, जो अप्लाई होगा किसकी वजह से, जो हमारा चार्ज Q2 चार्ज है जो B पॉइंट पे है उसकी वजह से जो लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा C के ऊपर भी एक चार्ज है, Q3 चार्ज है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ओके। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि जो हमारा फोर्स होता है एज पर द कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ना। तो R क्या होती है, R डिस्टेंस होती है, ठीक है। इन जो हमारे दो चार्ज पार्टिकल्स हैं इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो हमारी R होती है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो हमने जो है सेंटर पॉइंट है उसको हमने O कंसीडर कर लिया कि O है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो देखते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका हर एक जो एंगल है वो 60 डिग्री का होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और हमने इसको बाइसेक्ट किया हुआ है, एंगल को बाइसेक्ट जब हम करेंगे तभी तो हमारे पास सेंट्रोइड आएगा ना। तो अगर हमने इसको बाइसेक्ट किया हुआ है तो हर एक जो एंगल होगा वो हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, वो 30 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ऐसे ये 30 डिग्री और ये भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है जी। और जो हमारा एंगल होगा इन हर एक के बीच में जो हमारा एंगल होगा वो कितने का होगा, वो 120 डिग्री का होगा हमारे पास, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे सपोज कर लेते हैं। अब एक चीज देखो, ये हमारा सेंट्रोइड है तो ये जो हमारी लाइन है इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, तो ये इसकी हाफ लाइन हो जाएगी। तो हमने सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू L/2 है, ठीक है, ये हमारी L/2 है। और हमने इसको, और ये हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये हमारा पॉइंट O हो जाएगा और इसको हम नाम दे देते हैं D, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि ये D के इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि हमारी L/2 हो जाएगी और ये L है और ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमें पता है हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास L है
तो ये कितना आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस बेस कितना है L/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी L²/4 एंड इट्स रूट। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 4L² माइनस L²/4 एंड इट्स रूट। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 3L²/4 और उसका रूट। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमारी परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ जाएगी L/2 इंटू √3। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी जो हमारी लाइन AD है ना, जो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारा AD के इक्वल है और AD की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है √3/2 इंटू L के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, अब हमें OL की भी वैल्यू चाहिएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए ना वो AO की वैल्यू चाहिएगी। तो AO की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, AO की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, तो ये वैल्यू भी हम इजीली निकाल लेंगे। अब हम ट्राइंगल लेंगे ये वाली, तो ये हमारा O हो जाएगा, ये हमारा D हो जाएगा और ये हमारा C हो जाएगा, और जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारी L/2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी L/2 के। तो अब हम यहाँ से हमें पता है कि हमारा 30 डिग्री का एंगल है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज इक्वल टू 10-30 डिग्री। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये 10-30 के इक्वल आ जाएगी। तो जो यहाँ से हमारा OD है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बेस हमारा कितना है L/2 इंटू 10-30। ठीक है ना, और हमारी जो 10-30 है 10-30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जो हमारा 10-30 है 10-30 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/√3। ठीक है, तो OD हमारा किसके इक्वल आ जाएगा L/2 इंटू 1/√3। तो हमारी OD की वैल्यू आ जाएगी L/2√3। ठीक है, तो हमारे पास OD की वैल्यू आ जाएगी, ये OD हमारे पास ये आ गया है, ये हमारा D पॉइंट है। तो अब हमारे पास OD की भी वैल्यू भी है और हमारे पास पूरी AD की भी वैल्यू है। तो हमें क्या निकालना है, हमें AO की वैल्यू निकालनी है। तो AO की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जब मैं पूरी की पूरी जो हमारी ये साइड है पूरी की पूरी साइड में से ये वाली जो साइड है मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली साइड बच जाएगी। ठीक है ना, तो मेरे पास ये साइड बच जाएगी, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो हमारे पास AO है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा AD माइनस OD। तो AD की वैल्यू हमारे पास √3/2L माइनस OD आ जाएगा L/2√3। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2√3। तो जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3L माइनस L। तो जो हमारी वैल्यू है AO की वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2L/2√3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा L/√3। तो हमारी जो ये वैल्यू है, तो हमारे पास हम यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं, जो हमारी वैल्यू है AO वो किसके इक्वल है, वो OC के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है OB के। तो ये जो हमारी वैल्यूज है ये किसके इक्वल आई है L/√3। और जो हमारी वैल्यू आई है OD हमारा किसके इक्वल है, OD की वैल्यू आई है हमारे पास L/2√3। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास डिस्टेंस तो आ चुकी है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमने F1, F2 और F3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, F1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा F1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, F1। तो F1 हो जाएगा हमारा K की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/4πε0 के इक्वल होती है। ओके, K इंटू Q1 Q2 हमारा ये है और Q2 हमारा ये है, और हमें पता है कि
Q1 वो इक्वल है Q2 और Q2 की इक्वल है Q3 के, और इसकी वैल्यू है वो Q के इक्वल है, जैसे हमारी स्टेटमेंट में है वो बताया गया है। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q1 Q2 बाय डिस्टेंस इनके बीच की, तो इनके बीच की डिस्टेंस है वो AO है, और AO के बीच जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है L/√3, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी L² और √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी F1 की, तो वो कितनी आ जाएगी 3K बाय L² के इक्वल आ जाएगी। तो ऐसे ही हम F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो F2 हमारा फोर्स है जो B और O के बीच में लगा हुआ है, तो F2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, F2 की भी वैल्यू हमारी सेम आ जाएगी, सो दैट विल बी इक्वल टू K इंटू 3Q बाय L²। सिमिलरली हमारे पास F3 की वैल्यू आ जाएगी, तो F3 विल ऑल्सो बी इक्वल टू K 3Q बाय L²। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ना, ये हमारा F2 हो जाएगा, ये हमारा F3 है और ये हमारा F1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। F2 और F3 है, F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे ना पैरेललोग्राम लॉ है उसका यूज करेंगे। तो हमारा जो पैरेललोग्राम लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है p² + q² + 2pq cos थीटा और उसका रूट, इसके इक्वल आती है ये वैल्यू हमारी। ठीक है, तो p हमारा कितना हो जाएगा, हमने सपोज कर लिया कि F2 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट है F2² + F3² + 2F2 F3 cos थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल इन बिटवीन F2 एंड F3। F2 और F3 के बीच का जो एंगल होता है ना वो हमारा थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ पे थीटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी वैल्यू हमारी 120 के इक्वल है, तो cos 120। तो जो हमारा cos 120 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू -1/2, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमारी -1/2 के इक्वल होती है। और हमें पता है कि हर एक जो हमारा फोर्स है, हमें पता है कि जो हमारा हर एक जो फोर्स है F1 वो इक्वल है F2 और वो F3 के इक्वल है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा F के इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा F² + F² - 2F² इंटू 1/2। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हमारी cos 120 की जो वैल्यू है ना वो -1/2 के इक्वल होती है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2F² - F², तो ये आ जाएगा हमारे पास F², तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, F के इक्वल आ जाएगी। और ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अब यहाँ से जो हमारी ये ट्राइंगल है यहाँ से हमें साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो हमारा ट्राइंगल है यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि F1 जो हमारा F है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और सेम क्वांटिटी का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ऐसे F ऊपर की तरफ है और F ही हमारा नीचे की तरफ है, ठीक है, तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट जो हमारा फोर्स आएगा इस पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो हमारा ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल जो हमारा फोर्स होगा उसकी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो द नेट फोर्स एट पॉइंट O will be 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ जो हमारी ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व होती है। अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस होती है तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। जो हमारा कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू।